10 मिनट में बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजा है। ये लोकेशन तो 15 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ 10 मिनट में कैसे पहुँचूंगा? 15 हो या 20, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे 10 मिनट में यहाँ चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्या लगता है आएगा वो तेरा नल्ला हस्बैंड? इम्पॉसिबल है, उसका यहाँ पे 10 मिनट में पहुंचना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने बुलाया उसे, वो आएगा और वो भी 10 मिनट में। अगर तू इतनी कॉन्फिडेंट है तो लगा शर्त। कैसी शर्त? बस यही कि तेरा वो घर जमाई पति अगर 10 मिनट में यहाँ पहुंच गया तो आज की पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पाया तो ये पार्टी तेरी तरफ से। तब तो मैं और भी महंगी वाली वाइन पीऊंगी, क्योंकि आज की पार्टी तो कियारा ही देगी। गाइस, ये सब क्या नॉनसेंस है? तुम लोग उस बेचारे का इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वो मेरा हस्बैंड है, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? लगी शर्त। कियारा, तू भी? नेहा, कियारा ने उस 2 कौड़ी के इंसान को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया, ऊपर से उसे 3 साल तक झेला। इससे तो और क्या चाहिए उसे? धनुष के अंदर ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे घर का कचरा भी ना उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। बेवकूफ ने आज तक कभी मुझसे डिवोर्स भी नहीं मांगा, जो भी मैं कहती हूँ चुपचाप सुनता है। मांगेगा भी कैसे? अगर कियारा ने उसे छोड़ दिया ना तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन सच में कियारा, तूने क्या देख लिया उसमें? तुझे तो पता है ना यार, दादू के चक्कर में। ये देखो, तुम्हारे पति की बात चल रही थी और राहुल का फोन आ गया। यार तेरा पति ना राहुल के लेवल का बंदा होना चाहिए था। हाँ राहुल, व्हाट्सअप? मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। ठीक है, गेस व्हाट, राहुल आ रहा है अगले 3 दिन में। यार कियारा, तूने ना सच में हीरा छोड़ के ना उस रद्दी को सेलेक्ट कर लिया है। बस एक मिनट बचा है, मुझे पता था वो नहीं आएगा। पार्टी तो आज कियारा ही देगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। 29, 28, 27। कियारा, तुम ठीक हो? मैं जीत गई, पर फिर भी पार्टी मेरी तरफ से। तुमने यहाँ मुझे इतनी जल्दी बुलाया, तुम ठीक तो हो ना? रिलैक्स, वो तो बस हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो सोचा तुम्हें बुला लूं। एंटरटेनमेंट? तुमने जब मुझे फोन किया था तुम बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैं फटाफट भाग के आया यहाँ पे। सीरियसली, घबराऊंगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो तो बस हमारी शर्त लगी थी कि तुम 10 मिनट में यहाँ पहुँचते हो कि नहीं। तू एक पालतू कुत्ते की तरह मालकिन के एक इशारे पर भागता हुआ यहाँ आ भी गया। सच में सबसे वफादार कुत्ते का अवार्ड ना तुझे ही मिलना चाहिए। मतलब तुमने यहाँ मुझे सिर्फ एक शर्त के लिए बुलाया? हाँ, और क्या। गाइस, प्लीज बस करो तुम लोग। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या उसकी? तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जिससे बुरा लगना चाहिए था उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धनुष में अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो ये कब का मुझे डिवोर्स दे देता। अभी भी टाइम है, दे दे डिवोर्स। एलिमनी में इतने पैसे दूंगी ना कि वापस जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आप 3 साल तक मेरे घर में रहें और मेरे परिवार का ख्याल रखें। बस 3 दिन और फिर विजय से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। बस 3 दिन सहना है मुझे। क्या हुआ? अभी तक डिनर क्यों नहीं तैयार हुआ? घर के काम एकदम भूल गए हो क्या तुम? घर में शेफ है, आप उन्हें बोल के बनवा लेते। नहीं, उनके हाथ में वो स्वाद नहीं। तुम्हारे हाथ का स्वाद खाना खा खा के अब किसी और के हाथ का खाना खाया नहीं जाता यार। अगर ऐसी बात है तो मुझे फोन करके वहां क्यों बुलाया? मेरा जहां मन करेगा मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगी और तुम बिना नानकुर किए वो सब करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी, समझे? और एक बात मत भूलो धनुष, पिछले 3 सालों से तुम हमारे ही टुकड़ों में पल रहे हो। मुझे जवाब सवाल कुछ नहीं चाहिए। जाओ जाके डिनर तैयार करो। और हाँ, याद रहे आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। इसको तुम इसी तरीके से रखोगी तो हमेशा तुम्हारे काबू में रहेगा। वैसे कियारा बेटा, कल तो तुम्हारा कपूर ग्रुप के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है, तुम तैयार तो हो ना? हाँ, पर हमारे कॉम्पिटिटर्स भी तो रेडी होंगे धनवंतरी प्रोजेक्ट के लिए। 10 बिलियन का प्रोजेक्ट है,
ये प्रोजेक्ट पाना किसी भी कंपनी के लिए मेक और ब्रेक होगा। पर बेटा तुम जानती हो ना कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलना कितना जरूरी है। तू तो उनके भतीजे को जानती थी ना? क्या नाम था उसका? राहुल, राहुल कपूर। तुम उससे क्यों नहीं हेल्प लेती? एक समय तो तुम दोनों बहुत करीब थे, वो तुम्हें ना नहीं करेगा। धनवंतरी प्रोजेक्ट की टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता है? हलवा लगता है क्या ये सब? अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस नीरव कपूर को कैसे यकीन दिलाया जाए कि राइसिंग फैमिली उसका बेस्ट ऑप्शन है? तू तो उनके भतीजे को जानती थी ना? क्या नाम था उसका? राहुल, राहुल कपूर। तुम उससे क्यों नहीं हेल्प लेती? वो तुम्हें ना नहीं करेगा। राहुल करेगा हेल्प, पर वो इंडिया में है भी नहीं। हेलो, मैं नीचे हूँ कियारा, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम यहाँ इतनी रात को? निशान ने तो बताया था कि तुम 3 दिन बाद आओगे। वो तो मैंने उससे झूठ बोला था, क्योंकि उन सब से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था, और सब होते तो मैं I really missed you, कियारा। मैं शादीशुदा हूँ। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं सब जानता हूँ कि क्या बदला है और क्या नहीं, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए न कभी बदली थी और न कभी बदलेगी। और अगर तुम अपने उस लव डॉग को डिवोर्स दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा कियारा। अभी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मगर इसके बारे में सोचना जरूर। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं अभी यही हूँ, चलता हूँ। 1 मिनट, तुम सच में मेरी हेल्प करोगे अगर मैंने पूछा तो? बिल्कुल, तुम बोल के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ कियारा। नीरव अंकल से मेरे लिए बात कर सकते हो? धनवंतरी प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट मुझे मिलना बहुत जरूरी है। डोंट वरी कियारा, धनवंतरी प्रोजेक्ट पर अब कियारा राइसिंग का नाम फिक्स्ड समझो। अभी तक सोए नहीं? कल तुम्हारी मीटिंग है ना, तो मुझे लगा तुम घबरा रही होगी, इसलिए तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाने जा रहा था, तुम्हारी फेवरेट। तुम पी लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं लेके आता हूं। रुको, तुम बुके के बारे में नहीं पूछोगे कि किसने दिया है, क्यों दिया है? मुझे पता है, मैं अगर तुम्हें पूछूंगा अभी तो तुम मुझे बताओगी नहीं। थैंक यू। 3 साल से तुम इतने लॉयल हो, एक अच्छे हस्बैंड का फर्ज निभा रहे हो। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगे तो मैं तुम्हें अभी बता दूं, 3 साल तो क्या 10 साल में भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। गुड नाइट। हेलो। हेलो अंकल। राहुल, इस वक्त क्यों फोन किया? अंकल, मुझे वो धनवंतरी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। धनवंतरी प्रोजेक्ट? देखो, उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अंकल, मैं तो बस एक नाम रिकमेंड करना चाहता था। मैंने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी उनको दे दिया है, जिनका अपने इस खानदान पे बहुत बड़ा एहसान था। अच्छा, सॉरी अंकल, सॉरी, समझ गया। तुम यही वेट करो, मैं मीटिंग खत्म होते ही आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी सर,
हेलो सर। हाय, प्लीज सिट। सर मैं जानती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए शायद मैं कैपेबल ना हो, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये धनवंती प्रोजेक्ट हमारा है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए एंड वी कैन गो अहेड टुगेदर। आपको राइसिंग ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं जानना? एक बेहद खास इंसान ने तुम्हें रिकमेंड किया है और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। So you can sign the contract and we can go ahead with the business. Congratulations. थैंक यू सो मच सर। गुरुजी, वो प्रोजेक्ट मैंने राइसिंग ग्रुप को हैंडओवर कर दिया है। थैंक यू नीरव, कभी मौका मिला तो कपूर मेंशन जरूर आऊंगा। सच में गुरुजी, आप कपूर मेंशन आएंगे? बिल्कुल, तुमने इतना किया है मेरे लिए तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपका स्वागत करेंगे। ध्यान रखो, टेक केयर। कियारा, कल जो तुमने बोला था वो देखा मैंने। सॉरी, वो सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचा ली। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। तुमने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। धनवंतरी प्रोजेक्ट अब मेरे हाथ में है। ओह हाँ, पर सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। फिर लंच पे चलना पड़ेगा मेरे साथ। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। ओके, पर आज की ट्रीट मेरी तरफ से। ठीक है। चलो। डील क्लोज करवाने के लिए थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारे लिए ऐसे कितने डील मैं करवा सकता हूँ। कॉलेज के दिन याद है कियारा? सबको लगता था कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। सबको पूरा यकीन था कि एक दिन हमारी भी शादी होगी। हेलो। मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंदर गया तो पता चला तुम जा चुकी हो। हाँ, जिसने मुझे धनवंतरी प्रोजेक्ट दिलाया उसके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सुन वे 2 कौड़ी के घर जमाई, तुझे अब इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कियारा के लिए अब मैं हूँ यहाँ पर। जाके थोड़ा गूगल कर ले कि राहुल कपूर है क्या चीज। पता है मुझे, पर कुछ नहीं। बोला ना, आज से तेरी ड्यूटी खत्म। जाके घर के काम कर इसके। और धनुष, मेरा मूड मत स्पॉइल करो। अभी मैं सेलिब्रेशन के मूड में हूँ। तुम्हारी जब भी आवाज सुनती हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। रखो फोन। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। ये क्या कर रहे हो राहुल? पता है कियारा, मैं 3 साल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये सोचकर कि तुम किसी और की हो। पर तुम्हें 3 साल बाद खुद के पास देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं मैंने तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दिया। कियारा प्लीज, प्लीज आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। कियारा प्लीज, कियारा एक बार मुझे अपने पास आने दो। कियारा प्लीज, मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ। कियारा, कियारा प्लीज, कियारा प्लीज, कियारा प्लीज यार एक बार मेरे पास आओ। दूर हटो मुझसे। Stop it! कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? तू जानता भी है कौन हूं मैं? इसे गुस्सा भी आता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने एक लड़की को जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो तू है? हाँ, मैं कियारा का पति। धनुष छोड़ दो उसे। धनुष उसे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल से ऐसे बिहेव करने की? अभी के अभी सॉरी बोलो। सॉरी। कियारा, क्या हुआ प्रोजेक्ट का? इसके चेहरे पे लिखा हुआ है क्या हुआ होगा प्रोजेक्ट का। मतलब हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला? अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट
इस एक प्रोजेक्ट से हमारा सारा लोन खत्म हो जाता। अब क्या होगा? फिक्र मत करो मॉम, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिला है। फेज 1 इसका बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पर ये सब कैसे? हाँ, तूने कहा तो था एक इसका कोई कंपटीटर है, पर ये चमत्कार कैसे? राहुल की वजह से, उसी की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। राहुल को देखो, दोस्त होकर भी इतना काम आता है, और इसे देखो, हस्बैंड है कि इस घर का बोझ है, इसे देख के ही समझ में आता है। मैं डिनर प्रिपेयर कर देता हूँ। बेटा कुछ भी बोल, काम वाले को 100 बार समझाने से काम ठीक नहीं होता, लेकिन ये तो बिना कुछ कहे ही सब समझ जाता है, काम हो जाता है। अगर नहीं समझेगा तो इसे पता है, ना इसके सर पर छत रहेगी और ना ही बदन पर कपड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं, पर आइंदा अगर मेरी किसी खास पर तुमने हाथ उठाने की कोशिश की या फिर कुछ कहा भी ना, तो याद रखना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारी आज की हरकत की वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाता। तुम्हें लगता है तुम्हें ये प्रोजेक्ट राहुल की वजह से मिला है? तुम्हें क्या लगता है कि राहुल की इस कंपनी में क्या हैसियत है कि उसके बोलने पे नीरव तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे देगा? वो सिर्फ नीरव का भतीजा है जो पिछले 3 साल से देश से बाहर था। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि वो नहीं हो सकता, पर अगर राहुल नहीं है तो मुझे कौन रेकमेंड करेगा? क्योंकि हेल्प तो मैंने सिर्फ राहुल से ही मांगी थी और किसी को इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था। तुम्हारी हेल्प करने वाला इस दुनिया में कहीं भी कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो राहुल तो बिल्कुल नहीं है। तुम राहुल से इतना जलते क्यों? मैं क्यों जलूंगा उससे? तुम यहाँ मेरे घर में रह रहे हो तो खुद को एक राइसिंग समझने की गलती मत करना। तुम बस एक घर जमाई हो। मैं अपने आप को राइसिंग नहीं समझ रहा हूँ क्यारा। मैं बस तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की फिक्र कर रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ उनकी। इस फैमिली की रेपुटेशन तुमने खुद खराब किया, जो तुम्हारे दादाजी ने इतनी मेहनत से बनाया इतने सालों में। अब मेरी फैमिली के बारे में तुम मुझे बताओगे? तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो जो मुझे लेक्चर दे सको। तुम बस एक प्रोफेसर हो। ओ वेट, सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर। तो अपना ये ज्ञान है ना, वो कॉलेज तक सीमित रखना। इस घर में उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली मुझे। दादू के जाने के बाद पूरे राइसिंग ग्रुप को मैंने संभाला है। राइसिंग खानदान की आज भी इस शहर में उतनी ही इज्जत है जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। और तुम कह रहे हो कि मैंने अपने खानदान का नाम खराब कर दिया? दादाजी के कहने पर तुम जैसे नाकारे को मुझे अपना हस्बैंड बनाना पड़ा। ना कभी तुमसे मिली थी और ना ही जानती थी। सिर्फ दादाजी की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 3 साल से अटकी पड़ी हूँ। ना तुमसे कुछ मांगा और ना ही तुम पर डिपेंडेंट हो। कियारा हूं मैं, कियारा राइसिंग। तुम्हारी तरह नहीं जो बिना शर्म के मेरे घर में घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। सिर्फ एक दिन बाकी है, उससे पहले सब कुछ क्लियर करना है। तो तुम्हें क्या लगता है ये घर, ये बिजनेस, तुम्हारा नाम, ये सब कुछ तुमने संभाला है अकेले अपने बलबूते पे? तो क्या भगवान जी ने किसी देवदूत को भेजा है मेरी हेल्प के लिए? ये सब मैंने किया है, और वो भी अपने खुद के दम पर। तुमने कुछ भी नहीं किया क्यारा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें क्या लगता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हारे साथ ऐसे ही डील साइन कराने आ जाती थी? तुम्हारे एक फोन पे यूं चुटकी बजाते काम हो जाता था। 3 साल में आज तक ना तुम्हें ना तुम्हारे परिवार को एक तिनका भी हर्ट कर पाया। तुमने कभी सोचा ये सब कैसे हुआ है? तुमने कुछ भी नहीं किया क्यारा। मैं हूं जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ पिछले 3 साल में बहुत आसानी से मिलता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, या फिर किसी ने तुम्हारे सर पे कुछ मार दिया है? हंसी आ रही है तुम्हें? अच्छा है कि मैं यहाँ अकेली हूँ। अगर तुम्हारी बातें कोई और सुनता ना तो हंस हंस के पागल हो जाता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से बहस करो? अपनी जगह भूल गए हो क्या? हाँ? नहीं, वो तो मैं बस उसे। अरे 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 अरे, अब तो मुझे भी जवाब देने लगे। लोग सही कहते हैं, किसी को सर पे मत चढ़ाओ, वरना वो खुद को तुमसे ऊपर समझने लगते हैं। अभी के अभी कियारा से माफी मांगो, मांगो माफी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये धनुष कियारा से बहस कर रहा है और माफी भी नहीं मांग रहा है।
सुना तुमने? अभी क्या अभी सॉरी बोलो, वरना निकल जाओ इस घर से। मॉम डैड शांत हो जाइए, धनुष भी इंसान ही है, इसे भी थोड़े नखरे करने का हक है। अरे बेबी, तुम अगर इसे ऐसे सर पे चढ़ाओगी तो कल को वो तुम्हें ऑर्डर देने लग जाएगा। इसे इसकी जगह दिखाओ तो ये अपनी औकात में रहेगा। सही कह रही मम्मी। माफी मांग लो धनुष, बात यही खत्म हो जाएगी। और अगर मैं माफी नहीं मांगू तो तुम्हें नहीं पता क्या? पता है, पर तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ठीक है, तो दे दो डाइवोर्स। आगे की कहानी देखिए। तो दे दो डाइवोर्स। तुम सच में डिवोर्स चाहते हो? हाँ। अभी तो कोर्ट बंद हो गया होगा, लेकिन कल सुबह सबसे पहले हम लोग कोर्ट जाएंगे और डाइवोर्स फाइनलाइज कर देंगे। आप लोग के लिए खाना लगा देता हूँ टेबल पे, आप लोग प्लीज खा लीजिए। अच्छा हुआ जो एक बार में डिवोर्स के लिए राजी हो गया। इसके बाद हमारी कियारे की लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, हमारी बेटी कम से कम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिएगी। और नहीं तो क्या, बोझ तो बोझ ही था। वो करता क्या था वैसे? वो खाना बनाता था और खाता था। अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। हाँ, ये मेरे इजाजत के बिना मुझसे दूर कैसे जा सकता है? इसे यही रहना होगा, इसी घर में, और उसी हालत में जिस हालत में मैं इसे रखूंगी। ये इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए मान कैसे गया? बस काम किया और चला गया। ये सच में डाइवोर्स देगा क्या? अगर उसने डिवोर्स दे दिया तो हमारे लिए इतना अच्छा खाना कौन बनाएगा? अब इसके हाथ के बना हुआ खाना खाने की हमें आदत हो गई है। नौकर थोड़ी ना इतना अच्छा खाना बनाएगा। बेटी एक बार फिर से सोच ले, अगर अचानक से डाइवोर्स देगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी अगर दूसरा कोई आ भी गया तो उसे भरोसा कैसे करे? बेटा एक बार सोच लो, क्या डिवोर्स लेना सचमुच जरूरी है? बेटा देखो बेटा, कल सुबह अगर धनुष तुमसे माफी मांगे तो उसे प्यार से एक चांस दे देना। हाँ बेटा, एक और मौका उसे देकर देखते हैं। तुम्हारे लिए हल्का गर्म पानी है, इसमें पैर डालो, तुम्हें अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी। मुझे नहीं चाहिए। रुको, इसी यही रख दो। कुछ बोलना चाहते हो? अगर सॉरी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, यहां पर कोई नहीं है। गुड नाइट कह रहा हूं। विजय, आज 3 साल पूरे हुए, अब मैं आजाद हूं। मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली का ख्याल रखा इन 3 सालों में, जैसा कि तुम चाहते थे। किसी पे कोई आंच नहीं आने दी, और आज यहीं पर हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से बहस करो? अपनी जगह भूल गए हो क्या? हाँ? अभी क्या अभी सॉरी बोलो, वरना निकल जाओ इस घर से। इस धनुष में अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो ये कब का मुझे डिवोर्स दे देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल से ऐसे बिहेव करने की? अरे वाह,
आज सब कुछ तैयार है। क्या बात है, एक बात तो मानना पड़ेगा, ये धनुष अपना काम एकदम सही तरीके से करता है। कियारा, माफ कर दो उसे। कियारा, अगर तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो इतना अच्छा खाना हमें दोबारा नसीब नहीं होगा। धनुष, तुमने कल जो भी मुझसे कहा उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम खाना खा लो, कोर्ट खुल गया होगा, फिर हम लोग डाइवोर्स फाइनलाइज कर लेते हैं। क्या क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें इसने माफ कर दिया, फिर भी तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो? डिवोर्स को क्या मजाक समझ के रखा है तुमने? और अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, मैं इतनी भी फॉरगिविंग नहीं हूँ। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम पेपर्स लेके आ जाओ। अरे बाप रे, देखा इसका एटीट्यूड कितना है, बहुत सर पे चढ़ गया है। कियारा, तुम इसे डिवोर्स दे ही दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। धनुष, अभी भी वक्त है, मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी। जल्दी चलो, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो ये आप दोनों का फाइनल डिसीजन है कि आप दोनों को डिवोर्स चाहिए? हाँ। इन डॉक्यूमेंट्स पे मेरे साइन करने के पहले मैं आप दोनों से एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने की 1% भी गुंजाइश बचती है तो आई सजेस्ट यू बोथ कि आप लोग आपस में बात करें और आपस के रिश्ते को ठीक कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो नहीं। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी या अथॉरिटी का बंटवारा होगा, क्या आपने उसके पेपर रेडी कर लिए हैं? मैंने आज तक कियारा से कुछ नहीं मांगा, ना ही आज मुझे कुछ चाहिए। हाँ, बस एक गाड़ी की चाबी है जो मैं आपके सामने से हैंड ओवर कर रहा हूं। इसने सच में आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। ओके, आज से आप दोनों लीगली डिवोर्स्ड हैं। थैंक यू। धनुष, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी? कभी नहीं। धनुष, धनुष कहाँ हो तुम? देखो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो। धनुष कहाँ है? उसने कोई ड्रामा नहीं किया, माफी की भीख भी नहीं मांगी, गिड़गिड़ाया भी नहीं? नहीं, बस चुपचाप साइन किया और चला गया। पर ऐसे कैसे कर सकता है वो? अरे ये तो अच्छी बात है ना, आप क्यों उस मनुष्य की बातें कर रहे हैं जिसने हमारी बेटी की कदर नहीं की? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आखिरकार तुम उस नाकारे पति से आजाद हो ही गई। अब मेरी बेटी अपने तरीके से जी सकती है। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं डैड, मुझे रेस्ट करना है। इसके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता था, अब चला गया। अरे ऐसे में तो कुत्ते से भी लगा हो जाता है, वो तो फिर भी इंसान था। कुछ दिन अकेला रहेगा ना तो उसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये धनुष ना सिर्फ उसे नीचे खींच रहा था। हाँ, मेरी बेटी धनुष से कई अच्छा लड़का डिजर्व करती है। बिल्कुल। वो नीरव कपूर का भतीजा राहुल, वो भी तो किया के पीछे पागल है ना, तभी तो उसने उसे धनवंतरी प्रोजेक्ट दिलवाया था। क्या परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट बात की है तुमने। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। हेलो राहुल बेटा। 3 साल तक ये मेरे इशारों पर नाचता रहा और अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई?
तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हें मिस करने लगूंगी, तुमसे प्यार करने लगूंगी, खुद को सुपीरियर समझने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है इससे तुम्हें अपर हैंड मिल जाएगा? यही लग रहा होगा ना तुम्हें। अब तो मैं तुम्हें इस घर में वापस लेकर आऊंगी, और जब तुम्हें लगेगा ना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तभी मैं तुम्हें इस घर से वापस धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी, वो भी अपने टर्म्स पे। आजादी 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 आजादी। फाइनली तुम्हें आजादी मिल ही गई। चीयर्स टू न्यू कियारा। ये सब क्या है? ये पार्टी राहुल ने अरेंज की है, हमें भी उसने ही इनवाइट किया। राहुल कहाँ है? कांग्रेट्स कियारा। यार उसने तुझे इग्नोर क्यों किया? कोई बात नहीं, कब तक इग्नोर करेगी? उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है और अब वो सिंगल है। इस बार कियारा मेरे हाथ से जाएगी नहीं। नेहा कहाँ है? वो नहीं आई? मैं कॉल करती हूँ उसको। हेलो। हाँ नेहा, कहाँ है तू? हम सारे पहुँच गए। मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे डैड के साथ बाहर जाना है। पर आज तो हम कियारा की आजादी सेलिब्रेट करने वाले थे ना। आई नो, मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना। मैं डैड को मना नहीं कर सकती, उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। चल ठीक है। नेहा नहीं आ पाएगी, उसको कॉलेज का कुछ काम है। अरे वो सब छोड़ो ना यार, आज खुशी का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। चीयर्स। तो कियारा, फाइनली उस गलीच से छुटकारा पाके कैसा लग रहा है? कियारा, इस ताजी ताजी आजादी पर एक स्पीच तो बनती है। मैं क्या बोलूं गाइस? अरे क्या फील कर रही है, कैसा लग रहा है, कुछ तो बता। बताना कियारा, कैसा लग रहा है? जब मेरी धनुष से शादी हुई तो मुझे डिवोर्स चाहिए था। मुझे लगा कि इसी में मेरी खुशी है। पर अब जब वो डिवोर्स लेकर मुझसे दूर चला गया है और मैं फ्री भी हूँ, फिर भी ऐसे लग रहा है कि खुशियां मुझसे कोसों दूर है। पर मैं जानती हूँ कि ये खुशियां मैं वापस कैसे ला सकती हूँ। जब तक मैं उसकी ईगो के 1000 टुकड़े कर कर उसके मुंह पे ना मार दूं ना। कियारा, माय गॉड, तू तो 3 साल से वो मेरे टुकड़ों पे पला और आखिर में मुझे ही ऑर्डर देकर चला गया है। अब तो जब तक मैं उसका घमंड नहीं तोड़ती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें सुकून दिलाने का एक तरीका है मेरे पास। कैसे? एक काम करते हैं, वो गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? धनुष को कॉल कर और यहाँ पे बुला। नो चांस, मैं उसे कभी कॉल नहीं करने वाली। अरे करना कियारा, पता तो चले कि वो आज भी तेरी बात मानता है या नहीं। और इस बार ना उसे 15 मिनट देना, और मुझे पूरा यकीन है वो जहां भी होगा ना तेरे एक कॉल पे भागता हुआ आएगा। इससे पहले भी करते थे क्या तुम लोग ये सब? भाई वो शहर के किसी भी कोने में हो, कियारा के एक कॉल पे 10 मिनट में कहीं से पकड़ जाता था। अब जो इंसान 24/7 फ्री हो, वो मालकिन के एक कॉल पे तो आ ही जाएगा। देख, अगर वो आ गया तो पार्टी तू देगी, और अगर वो नहीं आया तो पार्टी हम सब दे देंगे। वो नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखते हैं। ये कैसे हो सकता है? उसका नंबर तो हमेशा रीचेबल आता था। मैं जब भी उसे बुलाती थी वो वहां चला आ जाता था। अब अचानक उसका फोन कैसे नहीं लग रहा? ये पक्का कोई माइंड गेम खेल रहा है, ड्रामा कर रहा है तेरा टेंशन पाने के लिए। उसे पता था कियारा कॉल जरूर करेगी, इसीलिए नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। कियारा, वो यही चाहता है, और उसे कॉल करके तुम सीधा उसके जाल में फंस जाओगे। वो उस लायक नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। पर मुझे देखना है कि वो शर्त पूरी करता है या नहीं। उसने मुझे ब्लॉक किया है ना, सबको थोड़ी ना। कोमल, तू कॉल करना उसे और उसे बोल कि वो यहाँ 15 मिनट में आए। अगर वो यहाँ आ गया ना। अरे उसे एक बार यहाँ आने तो दो, उसके बाद तुम्हें जैसे सबक सिखाना है सिखा लेना। कियारा, मुझे उसका नंबर दे। The number you have dialed
क्या हुआ? आगे की कहानी देखिए इससे। आज से आप दोनों लीगली डिवोर्स्ड हैं। थैंक यू। धनुष, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी? कभी नहीं। धनुष, धनुष कहाँ हो तुम? देखो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो। धनुष कहाँ है? उसने कोई ड्रामा नहीं किया, माफी की भीख भी नहीं मांगी, गिड़गिड़ाया भी नहीं। नहीं, बस चुपचाप साइन किया और चला गया। पर ऐसे कैसे कर सकता है वो? अरे ये तो अच्छी बात है ना। आप क्यों उस मनुष्य की बातें कर रहे हैं जिसने हमारी बेटी की कदर नहीं की? कांग्रेचुलेशंस बेटा। आखिरकार तुम उस नाकारे पति से आजाद हो ही गई। अब मेरी बेटी अपने तरीके से जी सकती है। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं डैड, मुझे रेस्ट करना है। इसके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता था, अब चला गया। अरे ऐसे में तो कुत्ते से भी लगा हो जाता है, वो तो फिर भी इंसान था। आजादी 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 आजादी। फाइनली तुम्हें आजादी मिल ही गई। चीयर्स टू न्यू कियारा। ये सब क्या है? ये पार्टी राहुल ने अरेंज की है, हमें भी उसने ही इनवाइट किया। राहुल कहाँ है? कांग्रेस कियारा। यार उसने तुझे इग्नोर क्यों किया? कोई बात नहीं, कब तक इग्नोर करेगी? उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है और अब वो सिंगल है। इस बार कियारा मेरे हाथ से जाएगी नहीं। नेहा कहाँ है? वो नहीं आई? मैं कॉल करती हूँ उसको। हेलो। हाँ नेहा, कहाँ है तू? हम सारे पहुँच गए। मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे डैड के साथ बाहर जाना है। पर आज तुम कियारा की आजादी सेलिब्रेट करने वाले थे ना? आई नो, मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना। मैं डैड को मना नहीं कर सकती, उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। चल ठीक है। नेहा नहीं आ पाएगी, उसको कॉलेज का कुछ काम है। अरे वो सब छोड़ो ना यार, आज खुशी का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। यस। तो कियारा, फाइनली उस गलीत से छुटकारा पाके कैसा लग रहा है? कियारा, इस ताजी ताजी आजादी पर एक स्पीच तो बनती है। मैं क्या बोलूं गाइस? अरे क्या फील कर रही है, कैसा लग रहा है, कुछ तो बता। बताना कियारा, कैसा लग रहा है? जब मेरी धनुष से शादी हुई तो मुझे डिवोर्स चाहिए था। मुझे लगा कि इसी में मेरी खुशी है। पर अब जब वो डिवोर्स लेकर मुझसे दूर चला गया है और मैं फ्री भी हूँ, फिर भी ऐसे लग रहा है कि खुशियां मुझसे कोसों दूर है। पर मैं जानती हूँ कि ये खुशियां मैं वापस कैसे ला सकती हूँ। जब तक मैं उसकी ईगो के 1000 टुकड़े कर कर उसके मुंह पे ना मार दूं ना। कियारा, माय गॉड, तू तो 3 साल से वो मेरे टुकड़ों पे पला और आखिर में मुझे ही ऑर्डर देकर चला गया है। अब तो जब तक मैं उसका घमंड नहीं तोड़ती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें सुकून दिलाने का एक तरीका है मेरे पास। कैसे? एक काम करते हैं, वो गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? धनुष को कॉल कर और यहाँ पे बुला। नो चांस, मैं उसे कभी कॉल नहीं करने वाली। अरे करना कियारा, पता तो चले कि वो आज भी तेरी बात मानता है या नहीं। और इस बार ना उसे 15 मिनट देना, और मुझे पूरा यकीन है वो जहां भी होगा ना तेरे एक कॉल पे भागता हुआ आएगा। इससे पहले भी करते थे क्या तुम लोग ये सब? भाई वो शहर के किसी भी कोने में हो, कियारा के एक कॉल पे 10 मिनट में कहीं से पकड़ जाता था। अब जो इंसान 24/7 फ्री हो, वो मालकिन के एक कॉल पे तो आ ही जाएगा। देख, अगर वो आ गया तो पार्टी तू देगी, और अगर वो नहीं आया तो पार्टी हम सब दे देंगे। वो नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखते हैं।
ये पक्का कोई माइंड गेम खेल रहा है, ड्रामा कर रहा है तेरा टेंशन पाने के लिए। उसे पता था कियारा कॉल जरूर करेगी, इसीलिए नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। क्यारा, वो यही चाहता है और उसे कॉल करके तुम सीधा उसके जाल में फंस जाओगे। वो उस लायक नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। नेहा, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए अनुज। इतना भाव क्यों खा रही हो यार? सिर्फ एक नेकलेस ही तो लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, ले लो ना। आप लोग प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए। ओ हेलो मिस्टर, तुम होते कौन है हमें ऑर्डर देने वाले? प्रोफेसर मेहता आज छुट्टी पे, तो उनकी हिस्ट्री क्लास आज मैं लूंगा। प्रोफेसर धनुष। ये प्रोफेसर तुम? और प्रोफेसर हमारी एज क्यों? तुम प्रोफेसर कैसे हो सकते हो हमारे? ये तो कियारा का एक्स हस्बैंड धनुष है। सर, धनुष सर, मैं बस ये बोल रही थी कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो मेरे? मैं तुम्हें ये कह रही थी कि तुमने अनुज को उसकी जगह दिखाकर बहुत अच्छा काम किया। और कुछ? मुझे पता है कि तुम्हारी और कियारा की लाइफ में। नेहा, तुम मेरी स्टूडेंट हो, प्लीज एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। लेट मी हैव अ लुक, ओके? ये पेन तो एब्डोमिनल से बैक तक जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? ये पथरी का पेन है। तुम प्लीज मुझे मेडिकल रूम में लेके चलो। कॉलेज के मेडिकल रूम में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सर प्लीज एम्बुलेंस बुला दो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें बस मुझ पे विश्वास करना होगा। तुम प्रोफेसर हो या डॉक्टर? देखो, मेरे पास डिग्री नहीं है, पर मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारा पेन चला जाएगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैं आए? तुम्हारा टॉप थोड़ा ऊपर करो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वाह, तुमने तो मैजिक कर दिया, मेरा पूरा दर्द चला गया। जितना हो सके पानी ज्यादा पियो, और जब तक पथरी निकल नहीं चाहती तुम बियर भी पी सकती हो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुमसे कहा ना, तुम मेरे स्टूडेंट हो, प्लीज बिहेव लाइक वन, ओके? अगर मुझे वापस दर्द हुआ तो मैं किसे बुलाऊंगी? हॉस्पिटल में कॉल कर लेना। तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो। मैं ऐसा ही हूँ। 7 दिन हो गए मैं रोज यहाँ आ रही हूँ और फिर भी तुम दिखाई नहीं दे रहे। जानबूझ के कर रहे हो ना? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ, इसलिए अपनी फेवरेट प्लेसेस अवॉइड कर रहे हो। क्यारा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो हमेशा धनुष से दूरी चाहती थी ना, और अब जब वो नहीं है तो फिर ये उदासी कैसी? तुम्हें तो हमेशा से राहुल पे क्रश था ना? नहीं, अब नहीं। तो फिर तुम लोगों ने डिवोर्स क्यों लिया? देखो क्यारा, तुम अच्छे से शांत दिमाग से सोचो, बस अपनी ईगो के चक्कर में इतने अच्छे इंसान को हाथ से मत जाने दो। तुम मेरी फ्रेंड है ना, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। अगर होता ना तो वो मुझसे शादी नहीं करता। क्यारा, तुम ये बात मत भूलो कि उसने तुमसे शादी बस तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी। भले ही तुम लोगों की शादी मतलब की थी, पर उसने अपना फर्ज निभाया था। तुमने भले ही उसकी कितनी भी बेइज्जती की हो, इससे पहले बात और बिगड़ जाए और ठीक ही ना हो, प्लीज जाके उससे बात कर लो। पर करूँ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है। मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। तुम्हें कैसे पता? वो मेरे कॉलेज में सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर है, वो आज यहीं पर है, तुम जाके उससे मिल लेना। धनुष, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि अब हमारे बीच में बात करने को कुछ बचा नहीं है। और अपना नंबर क्यों बंद किया है तुमने? वो नंबर मैंने सिर्फ तुमसे बात करने के लिए लिया था, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है?
तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था, मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। अब तुम्हारा केयर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। धनुष प्लीज मेरे साथ एक बार लंच पर चलो। नहीं, तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब ना ही तुम ना ही तुम्हारा परिवार मुझसे कुछ भी मांग सकता है। तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं कि प्लीज धनुष मेरे साथ लंच पर चलो। ओके प्लीज प्लीज धनुष मेरे साथ लंच पर चलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो मुझे वापस लेके जाना चाहती हो ना? क्यों लेके जाना चाहती हो मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, बस और ठेस पहुंचेगी तुम्हारे अहंकार को। धनुष तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो और इतना भाव क्यों खा रहे हो? क्योंकि बच्चों के मन में कोई बेईमानी नहीं होती, जो उनके मन में होता है उनके जुबान पे होता है। पर तुम्हें मुझसे बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ बचा नहीं है? नहीं, ये सच है। तभी मुझे लगता है ये सच्चाई एक्सेप्ट ना करके तुम अपने अहंकार को और बढ़ावा दे रही हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, चाहे तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, आई प्रॉमिस। और मैं तुम्हें पहले जैसा ट्रीट भी नहीं करूंगी। हम वापस रह सकते हैं और पहले से अच्छी जिंदगी होगी हमारी। जिंदगी? तुम्हें लग रहा है कि जो जिंदगी मैं जी रहा था वो अच्छी जिंदगी थी? तुम्हारे पास था ही क्या? मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, पहचान दी कि तुम कियारा राइसिंग के हस्बैंड हो। हस्बैंड? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में जानती हो तुम? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए खाना बनाता था, घर की साफ सफाई करता था, नौकरों की तरह रहता था, और तुम इसे अच्छी जिंदगी बोलती हो? अगर तुम्हारे हिसाब से वो अच्छी जिंदगी है तो मुझे अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए। तुम अब सच में बच्चों जैसा बिहेव करने लगे हो। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। पता नहीं किस भ्रम में जी रही हो तुम। धनुष साफ साफ बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे दिल से एक सच्ची माफी, बस। मैं कियारा राइसिंग हूँ, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, फिर भी मैंने तुमसे शादी की दादू के कहने पर, और अपने महल जैसे घर में रहने दिया, इज्जत दी, अपना नाम दिया, शोहरत दी। पर मुझे तो लगता है कचरा बनकर रहना ही पसंद है, इसलिए जो हमने तुम्हें दिया वो सब पसंद नहीं आया। क्यों? तुम तो क्वीन हो ना, तुम्हारी नजर में। पर ना ही मुझे कोई क्वीन चाहिए और ना ही मैं राजा बनना चाहता। वैसे तुम्हें क्या लगता है कियारा राइसिंग पिछले 3 साल में मेरे बिना कुछ भी हासिल कर पाती? तुम्हें आज तक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है ना, वो मेरी वजह से मिली है। तुम्हारी कंपनी आज जो कुछ भी है ना, जैसी भी है, वो मेरी बदौलत है। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया क्या, जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और अपनी औकात में रहो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगर दोबारा मुझसे ये टोन में बात की ना, तो जो भी फेवर्स मैंने तुम्हारे को दिए हैं ना, वो सब वापस लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। धनुष, मुझे अब तक लगता था कि तुम बेशर्म हो, पर आज क्लियर हो गया कि तुम डिल्यूजनल भी हो। कौन से फेवर्स रिटर्न करने की बात कर रहे हो? ये सब कुछ मैंने खुद किया है, अपनी मेहनत से और अपने दम पर। तुम्हें तो सड़क का कोई भिखारी भी नहीं जानता, और मुझ पर फेवर्स करोगे? नहीं, सच में सारी गलती मेरी थी, जो मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए इतना आसान बना दिया। पर तुम्हें पता है क्या, एक्चुअल में लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें अपनी तरह से सबक सिखाऊंगा। एक्चुअली मैं वेट करूंगी, मुझे भी देखना है कि तुम्हारे जैसा फटीचर मुझे कौन सा लेसन सिखाता है, जो खुद इतना डिल्यूजनल हो सकता है कि मुझ पर, कियारा राइसिंग पर एहसान करने की बात कर रहा है। कियारा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि धनुष से शांति से बात करना। तुम तो लड़ने लगी। मुझे भी लगा था कि ये अच्छा इंसान है, अगर मैं इससे बात करूंगी तो ये समझ जाएगा, पर आज सब कुछ क्लियर हो गया। सब कुछ ड्रामा है इसका। असल में तो ये एक मेंटल पेशेंट है, जो बहकी बहकी बातें किए जा रहा है कब से। धनुष, अरे बेटा आओ आओ, देखो कौन वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। कियारा, अंकल ने मुझे धनवंतरी प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है, सो मैं उसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने आया हूँ।
उस प्रोजेक्ट के सारे कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल से होनी चाहिए। प्राइवेटली आके बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। कियारा, तुमने ऐसे क्यों बात की उससे? हाँ बेटा, ये तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया है। अंकल, आंटी, आप लोग रहने दीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ सब सच कह रही हूँ। तुम्हें यहाँ आकर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे? और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना प्रोजेक्ट खुद हैंडल कर सकती हूँ। कियारा, क्या हो गया तुम्हें? डिवोर्स के बाद से बदली बदली सी है ये। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा रिएक्शन। मैंने ही तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिलवाया है। मुझे तुम पसंद हो और अब तुम डाइवोर्स्ड भी हो। उस दिन जो तुमने किया उसके बाद भी अगर मैंने तुम्हें अपने घर में खड़ा रखा है ना, तो मेरे पेशेंस ज्यादा टेस्ट मत करो। मैं समझ गया, सब समझ गया। मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट क्या दिलवा दिया? तुम तो सच में सातवें आसमान में उड़ने लगी। तुमने मुझे दिलवाया वो प्रोजेक्ट। और क्या, मेरी हेल्प के बिना अंकल तुम्हें ये प्रोजेक्ट कभी देते ही नहीं। झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता है। तुमने कोई हेल्प नहीं की थी। वो प्रोजेक्ट मुझे पहले से ही असाइन था। पहले से असाइन था मतलब? क्योंकि उन्होंने पहले मुझे देखा, मेरे काम को देखा, मेरी अचीवमेंट्स को देखा, और उन्हें पता चल गया कि मुझसे ज्यादा बेटर कैंडिडेट उनको मिल ही नहीं सकता। तो इस राहुल का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे भी मिला हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कपूर फैमिली का मेंबर हूँ, और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल सकता हूँ। सो अपने वर्ड्स को सोच समझकर चूज करना मेरे सामने है। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे सब पता है। पूरे कपूर फैमिली में अगर किसी की कम हैसियत होगी ना, तो वो तुम्हारी है। इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है कि तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सको। इसलिए डराना बंद करो मुझे तुम जैसे मर्दों से डर नहीं लगता। इनफैक्ट हंसी आती है। अगर और बेइज्जती नहीं करवानी होगी ना, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना खुद बाहर फेंक कर आऊंगी तुम्हें। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा, ये बात याद रखना तुम। कियारा, ऐसी क्यों बात की तुमने उसके साथ? मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनके साथ ना यही होना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। तुम यहाँ? मैं कपूर मेंशन जा रहा हूँ। तुम और कपूर मेंशन में? साले सड़क छाप गेस्ट प्रोफेसर, तेरी तो कपूर मेंशन के गार्ड से भी बात करने की औकात नहीं है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतना एग्रेशन दिखाना अच्छा नहीं होता। अभी एग्रेशन दिखाया कहाँ है मैंने? एक्चुअली मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, और वैसे भी आज मुझे यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें थोड़ी बहुत फाइट आती है। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों मेरे लिए? अब तो मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से 3 साल पहले कियारा मुझे छोड़कर गई थी, और आज भी मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मैंने किसी को प्रॉमिस किया था। अब कियारा से या उसकी फैमिली से मेरा कोई नाता नहीं है, और तुम्हें भी देख के लगता है कि तुम्हारा भी उससे कोई लेना देना नहीं। कियारा ने तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया क्या? देखो, तुमसे ये सब बात करना मैं जरूरी नहीं समझता। यहाँ से चले जाओ। तुम रास्ता दोगे तो मैं जाऊंगा ना। तुम्हें मैं बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ और तुम अंदर जाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी आज कपूर फैमिली में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आज हमारे घर पर बहुत ही वीआईपी गेस्ट आने वाले। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे घर में जो वीआईपी गेस्ट आने वाला है वो मैं ही हूँ, तो तुम और वीआईपी राइसिंग फैमिली के घर जमाई? मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। किससे फोन कर रहे हो? अंकल, ये प्रणाम गुरुदेव।